खूबसूरत घर की प्राइस की बात करें तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अभी मैं आया हूँ एफएमसी में फैसल मार्बला सिटी, जो कि एक जेडएम का प्रोजेक्ट है और बड़ी प्राइम लोकेशन की और गेटेड सोसाइटी है, बड़ी प्यारी किस्म की लैंड है ये। और आज जिस घर का हम रिव्यू दे रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, ये खूबसूरत डिजाइनर हाउस है और सिंगल यूनिट डबल स्टोरी हाउस है और इंतहाई खूबसूरत है। इसके फ्रंट पे भी हमें 80 फीट की सर्विस रोड मिलती है और इसके साइड पे भी हमें 80 फीट की सर्विस रोड मिलती है। तो आइए आपको पहले जो है वो घर के ओवरऑल आपको फ्रंट एलिवेशन से लुक दे देते हैं, उसके बाद फिर आपको विजिट करवाते हैं अंदर का। तो ये नाइट व्यू के साथ मैं आप लोगों को जो है इसका रिव्यू दे रहा हूँ। और अगर हम लोग इसके फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो सुपर टॉल इसका फ्रंट एलिवेशन है और इसके फ्रंट एलिवेशन पे जो है वो ग्रिल का और स्टील का काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। उसके अलावा अगर मैं आपको साइड एलिवेशन इसे दिखाऊँ तो ये डबल कट पे डबल स्टोरी हाउस इंतहाई खूबसूरत। अगर आप ऊपर से विंडो देखें तो विंडो ऊपर से चलती हुई आ रही है जो नीचे तक आ रही है। और सामने ये वाला एरिया देखें तो ये एक प्रॉपर कमर्शियल है इसका। तो ये है जी इसका साइड एलिवेशन और यहाँ पे हमें मिल जाती है एक बालकनी जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रही है ग्रिल बेस पे। और ये था इसका साइड एलिवेशन का। यहाँ पे हमें मिलती है कुछ एक्स्ट्रा लैंड प्लांटिंग के लिए, जहाँ पे हम अपनी गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं। डायमेंशन की बात करता चलो तो इस खूबसूरत घर की जो डायमेंशन है वो 25x50 की है। तो ये है जी इसका फ्रंट एलिवेशन और इसके जो ड्राइव है वो काफ़ी बड़ा है। उसकी रीज़न ये है कि ये 80 फीट की हमें यहाँ पे मिलती है सर्विस रोड। यहाँ पे कुछ जो है वो टफ टाइल का यूज़ किया गया है, कुछ डिज़ाइनिंग टाइल्स हैं जो कि खूबसूरत लग रही हैं। और यहाँ पे हमें मिल जाता है जी इसका गेट और बॉम लाइट काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है इसके फ्रंट एलिवेशन के ऊपर, जो इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। उसके अलावा कुछ घर का जो थीम है वो डार्क किस्म का है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ प्लांटिंग जो है वो हुई भी है गेट के पास। तो यहाँ से चलते हैं हम अंदर। जैसे हम लोग इस अंदर आते हैं तो कार पोर्ट पे एक डिसेंट साइज़ की हमें मिलती है स्पेस और सामने हमें एक जो है वो स्टोन वर्क में मिल जाता है फाबी अल रबी को मातू का ज़बान। और स्पेस की यूटिलाइजेशन इंतहाई ज़बरदस्त है। इसका जो मैप है, मैप डिज़ाइन इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ पे एक प्रॉपर आप लोग SUV कार जो है वो पार्क कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रंट एलिवेशन में हमें डबल साइड विंडो मिलती है कॉर्नर पे इसकी। और उसके अलावा जो है ये कुछ स्पेस हमें यहाँ पे मिल जाती है और रॉक वॉल का जो है वो काम हुआ है इसके फ्रंट एलिवेशन के ऊपर। और अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। और अगर आप लोगों को मैं इसकी फॉल सीलिंग दिखाना चाहूँ कार पोर्च की, तो इंतहाई खूबसूरत लग रही है। बीच में हमें ब्लैक शेड में कुछ हमें फॉल सीलिंग पे डिज़ाइन मिल जाता है। उसके अलावा बॉम लाइट। तो ये इसकी जी एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। जो इस पर पैनलिंग का काम हुआ है डोर पे, ह्यूज एंट्रेंस है। तो यहाँ से हम होते हैं एंटर। तो ये जी हम यहाँ से हो चुके हैं एंटर। हमारे राइट साइड पे हमें मिल जाता है सिटिंग एरिया इसका और इंतहाई खूबसूरत किस्म का सिटिंग एरिया। अगर हम लोग इसकी टाइल्स की बात करें, फ्लोर टाइल्स की, तो यहाँ पर से ग्लोसी किस्म की हमें जो है फ्लोर टाइल्स मिलती हैं जो कि इसकी खूबसूरती में करती हैं इजाफा। और यहाँ पे हमें एक सिटिंग एरिया पे इसकी ह्यूज विंडो मिलती है जो हमें बाहर का व्यू देती है, बड़ा खूबसूरत किस्म का। अभी नाइट व्यू है तो हमें आ नहीं रहा होगा। उसके अलावा अगर आप लोग फॉल सीलिंग देखें, यहाँ पे हमें एक शैंडल मिलता है जो कि एक डिसेंट और इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। उसके अलावा फॉल सीलिंग पे जो रोप लाइट का यूज़ किया गया है, LED लाइट का यूज़ किया गया है, वो इसकी खूबसूरती में करता है इजाफा। इंतहाई खूबसूरत किस्म की चीज़ की फॉल सीलिंग। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और स्टेयर्स हमें मिलती हैं यहाँ पे ऊपर जाने के लिए। तो अभी हम लोग इस एरिया की बात करते हैं। फ्यूचर वॉल है जो स्टेयर्स के नीचे बनाई गई है, एक 3D वॉल कह लें आप इसको। उस पर ट्रेविटाइन मार्बल का जो है वो यूज़ किया गया है जो कि इंतहाई खूबसूरत किस्म की लग रही है, लुक दे रही है इसको। और उसके अलावा कुछ हमें स्टॉप लाइट्स जो है वो यहाँ पे मिल जाती हैं, इनको हम कर देते हैं यहाँ से ऑन। तो ये इसकी खूबसूरती में करती है जी इजाफा। उसके अलावा कुछ कैबिनेट जो है वो बनाए गए हैं 3D वॉल पे। कुछ जो है हमें रैक्स इस तरह के मिल जाते हैं। उसके अलावा ये है जी इसका हमें यहाँ पे मिलता है राइट साइड पे किचन। इसका हम करते हैं रिव्यू बाद में, पहले हम चलते हैं इसके मेन रूम की तरफ। तो ये आ गया जी इसका मास्टर बेडरूम। यहाँ पे हमें कुछ जो फीचर वॉल है उसमें हमें कुछ जो पेंट मिलता है वो मिलता है लाइट ग्रीन कलर का, वो इंतहाई खूबसूरत है। फॉल सीलिंग जो है इस घर की, उसका डिज़ाइन जो है इंतहाई खूबसूरत है, बड़ा डिसेंट किस्म का जो है वो फॉल सीलिंग है। और यहाँ पे हमें मिल जाती है ग्रिल बेस एक विंडो। प्लस अगर हम लोग इसके वार्डरोब साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं कबर्ड्स। और कबर्ड्स में जो है वो इम्पोर्टेड शीट्स का जो है वो यूज़ किया गया है इस तरह की। और मिरर हमें मिल जाता है इसके अंदर। और कुछ रैक्स जो हैं वो ऊपर बनाए गए हैं। स्पेस की यूटिलाइजेशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। उसके अलावा अगर हम लोग डोर्स की बात करते चलें
तो जो डोर्स का डिज़ाइन है वो इंतहाई खूबसूरत किस्म का है। कुछ इस तरह के हमें यहाँ पर मिलते हैं जी डोर्स, और जो इसके हैंडल्स हैं वो हमें मिलते हैं डल ब्लैक कलर के। और अब हम चलते हैं इसके वाशरूम की तरफ। तो जो हमें वाशरूम है वो कुछ इस तरह का मिलता है। यहाँ पे हमें जी डल किस्म की वैनिटी मिलती है, काफ़ी बड़े साइज़ की और इंतहाई खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है जी कुछ इस शेप का मिरर। उसके अलावा अगर हम लोग शॉवर एरिया की बात करें तो यहाँ पे बीच में एक लगा हुआ है जी ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास, और यहाँ पे हमें मिल जाता है जी इसका शॉवर एरिया। और अगर आप लोग इसकी फीचर वॉल की बात करें तो कुछ वुडन स्टाइल में जो है वो वॉल टाइल्स जो है उसका यूज़ किया गया शॉवर एरिया की तरफ। और उसके अलावा यहाँ पे हमें ब्लैक कलर की मिल जाती है जी इसकी सीट। और वाशरूम की जो हाइट है, उसकी हाइट की बात की जाए तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हाइट है जी वाशरूम की। यहाँ पे मिल जाता है हमें जी एक एग्जॉस्ट, और यहाँ पे मिल जाती है हमें एक विंडो। और इसके वाशरूम की वैनिटी की बात करें तो एक ह्यूज साइज़ की वैनिटी हमें मिलती है वाशरूम में। और कलर कम्बिनेशन जो है कुछ इसका ग्रे कलर का है, कुछ डार्क किस्म का थीम दिया गया है वाशरूम को। तो यहाँ से आ जाते हैं हम लोग बाहर। तो ये था जी रिव्यू इस मास्टर बेड का। तो हमें नीचे वाले यूनिट में मिल जाता है जी एक मास्टर बेडरूम मिल जाता है, प्लस हमें मिलता है जी सिटिंग एरिया इसका, ह्यूज साइज़ की विंडो एक मिलती है। उसके अलावा अब हम चलते हैं हमारे राइट साइड पे आ जाते हैं जी किचन इसका, और कुछ किचन होल्डर जो है वो लगा हुआ है यहाँ पे। और इटालियन बेस जो है वो किचन मिलता है हमें इसके यूनिट में, इस हाउस में। और ब्लैक कलर की और डार्क ग्रे कलर की जो है वो शीट्स का उनका यूज़ किया गया है, जो कि इसकी खूबसूरती में करता है जी इजाफा। कुछ हाइड्रोलिक रैक्स हैं वो भी मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें मिल जाता है जी इसका सिंक, और ग्रेनाइट मार्बल जो है उसके जो कैबिनेट है उनके टॉप पे ग्रेनाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। यहाँ पे हमें मिल जाता है जी एक स्टोव, और यहाँ पे हमें मिल जाता है जी इसका इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट। ये था जी इसका इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट। अगर यहाँ पे आप कर रहे हैं कुकिंग तो 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से सील्ड वेंटिलेशन जो है वो ले जाएगी इस धुएं को बाहर। अगर हम इसके किचन की बात करें तो किचन का कोई डिज़ाइन है वो हमें इस तरह का मिलता है कि यहाँ पे हमें कुछ कैबिनेट मिलते हैं सिंक के साथ, और प्लस यहाँ पे जो हमें मिलते हैं कुछ कैबिनेट की स्पेस जो है उसमें किचन की रिलेटेड मटेरियल जो है वो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा जी जो कैबिनेट है उनके नीचे भी एक रोप लाइट जो है एलईडी लाइट उसका यूज़ किया गया है, जो इसकी खूबसूरती में भी इजाफा कर रहा है और इजी टू यूज़ है। और अगर हम लोग टाइल्स की बात करें, जो टाइल्स लगी हुई हैं उनको मेंटेन रखना बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ से कुछ स्पेस है जो हमें लेके जाती है इसके बैक साइड की तरफ, जो हमें कुछ एरिया जो है हमें बैक साइड पर मिल जाता है, तो उसकी एंट्रेंस होती है यहाँ से। तो अब हम आ चुके हैं इसके सहन की तरफ। तो ये कुछ स्पेस है जी जो आरडी और सीडी के रूल के मुताबिक हमें यहाँ पे जो स्पेस है वो छोड़नी पड़ती है, क्योंकि ये प्रॉपर जो है हमें मिलता है कॉर्नर हाउस। तो एक गेट जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, और अब हम यहाँ से चलते हैं वापस अंदर की तरफ। तो ये था जी इसका किचन, जो कि इंतहाई खूबसूरत किस्म का किचन है और एक मॉडर्न स्टाइल में हमें मिलता है इसका किचन। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ से बाहर, और अगर आप लोग सामने फीचर वॉल देखें, इसकी मीडिया वॉल देखें, तो वो इंतहाई खूबसूरत लग रही है। और जो ट्रेवर्टाइन मार्बल है वो हमें ऊपर हाइटेड स्पेस, जिसकी हाइट है वहाँ तक लेके जाती है, ऊपर फुल ऊपर तक। तो अगर हम लोग इसकी स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में ग्रेनाइट मार्बल का यूज़ किया गया है, ग्लोसी किस्म की जी ये ग्रेनाइट है। और ग्रिल बेस हमें मिलती है यहाँ पे डल ब्लैक कलर की एक ग्रिल, जो सेफ्टी मेजरमेंट को करती है पूरा। तो अब हम चल रहे हैं ऊपर वाले यूनिट की तरफ। यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल ग्रास है वो हमें मिल जाता है, जो कि इसकी खूबसूरती में करता है इजाफा। तो अब हम आ चुके हैं ऊपर वाले यूनिट की तरफ। यहाँ पे हमें मिल जाता है जिसका लाउंज, इसका सिटिंग एरिया, और एक ये जो विंडो मैंने बाहर से आप लोगों को दिखाई थी डबल हाइट वाली, कि ऊपर से जो नीचे तक आ रही थी, वो ये वाली विंडो है इसकी, जो नीचे वाले यूनिट के साथ मिलती है जाके। तो लॉन्च में जो हमें जी व्यू मिलता है वो बड़ा खूबसूरत किस्म का मिलता है। प्लस अगर हम लोग इसके शैंडलर की बात करें तो नीचे वाले में हमें वाइट कलर की शैंडलर मिलता था, और ऊपर वाले यूनिट की तरफ हमें मिलता है वॉर्म। बेसिकली अगर हम लोग फॉल सीलिंग की बात करें तो कुछ टॉप लाइट्स जो हैं वो भी मिल जाती है हमें फॉल सीलिंग के अंदर, जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रही हैं। उसके अलावा हमें मिलती है यहाँ पे एलईडी लाइट, और प्लस कॉर्नर्स पर हमें मिल जाती है यहाँ पे रॉक लाइट वार्म कलर की। और ऊपर वाले यूनिट में हमें मिल जाते हैं 2 बेडरूम,
प्लस एक हमें मिलता है जी स्टोर। अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो हम इस स्टोर जो है उसमें रख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे पड़ा हुआ है जी पेंट का सामान। और अब हम चलते हैं इस वाले बेडरूम की तरफ। ये है जी बेडरूम इसका। कुछ लाइट ब्राउन कलर की जो है हमें फीचर वॉल मिलती है इसकी। तो अगर हम लोग बात करें इस वाले बेडरूम की तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह की जो है वो लाइटिंग मिलती है। कुछ फैंसी लाइट्स मिल जाती है हमें, प्लस एक ग्लोब की तरह की कुछ स्टॉप लाइट्स हैं हमें कुछ यहाँ पे मिल जाती है स्टॉप लाइट्स। ये है जी इसका मास्टर बेडरूम। और सामने अगर हम लोग यहाँ पे एलईडी का सेटअप लगाना चाहें तो एलईडी एक ट्रॉली है वो बनी हुई है, और यहाँ पे जो सॉकेट्स हैं वो दिए गए हैं। और यहाँ पे जो है हम एलईडी का सेटअप लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर वार्डरोब साइड की बात करें, कबर्ड्स हमें मिल जाते हैं इस रूम के कबर्ड्स इस तरफ। और एक उसी तरह जिस तरह नीचे वाले कबर्ड में था हमें यहाँ पर मिल जाते हैं एक मिरर। प्लस हमें कबर्ड्स की जो स्पेस है वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की है। और यहाँ पे भी हमें कुछ जो टाइल्स हैं वो मिलती हैं कबर्ड के अंदर। इसके अलावा अब हम चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। तो वॉशरूम में हमें एक वार्डरोब एरिया मिलता है। यहाँ पे कुछ इस तरह की हमें कबर्ड्स मिलती हैं जहाँ पे हम अपनी पर्सनल चीज़ें जो है वो रख सकते हैं। इसी तरह हमें मिल जाते हैं कुछ रैक्स ऊपर। तो अगर हम लोग वॉशरूम की तरफ जाएं तो सेम नीचे वाले डिज़ाइन की तरह हमें मिलता है यहाँ पे वॉशरूम। यह आ गया जी इसका शॉवर एरिया। और उसी तरह जिस तरह नीचे टाइल्स थी उसी तरह की कुछ टाइल्स जो है मिलती जुलती हमें मिल जाते हैं इसके शॉवर एरिया की तरफ। बीच में मिल जाता है जी हमें टेम्पर्ड ग्लास। और ये अगर वैनिटी की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत किस्म की और खूबसूरत डिज़ाइन में हमें कट साइज में हमें कुछ मिल जाती है जी एक वैनिटी। और ब्लैक कलर का हमें मिलता है जी इस वैनिटी में टैप। और मिरर का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। और उसके इर्द गिर्द हमें मिल जाती है यहाँ पे एलईडी रोप लाइट। और अगर हम लोग इसी ओवरऑल टाइल्स की बात की जाए, फ्लोर टाइल्स प्लस वॉल टाइल्स, तो हमें मिलती है लाइट ग्रे कलर की जो कि डल है। तो ये था जी इस बेडरूम का रिव्यू, इस बेडरूम का व्यू। तो अब हम चलते हैं वापस दूसरे बेडरूम की तरफ। तो एक हम जैसे इस बेडरूम से बाहर आते हैं तो ये मैंने आप लोगों को दिखाया था लाउंज, उसका सिटिंग एरिया। तो बिल्कुल उसके सामने हमें मिलता है राइट साइड पे एक और बेडरूम। और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मास्टर बेडरूम है इसका। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमें मिलती है डबल साइड विंडो कॉर्नर पे। और प्लस अगर हम लोग बात करें इसके टेरेस पे जाने की तो उसकी स्पेस भी कुछ हमें मिलती है यहाँ पे। ये पहुँच चुके हैं इसके टेरेस की तरफ, जो कि इसके फ्रंट एलिवेशन में बड़ी खूबसूरत लुक देती है। और यहाँ पे हमें फ्रंट एलिवेशन में कुछ मिल जाता है रॉक वॉल का काम। और कुछ लाइट्स जो हैं फैंसी लाइट्स विंटेज बल्ब्स के साथ वो हमें मिल जाती है यहाँ पे। वो छोटे छोटे से शैंडलर हैं वो लगे हुए हैं जिनके अंदर विंटेज बल्ब्स लगा हुआ है। और फैन का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। तो व्यूअर्स ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो डिज़ाइन है इसका, इस घर का इंतहाई मॉडर्न टच जो है वो दिया गया है। और यहाँ पे हमें जो कबर्ड मिलती है इस तरह की मिलती है कि ग्लास जो है हमें वो बिल्कुल मिड में मिल जाता है इन कबर्ड्स के। और बड़ा ही डिसेंट साइज़ है इसके कबर्ड्स का। और कुछ रैक्स जो हैं वो हमें मिलते हैं यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम लोग वॉशरूम एरिया की बात करें तो ये आ गए जी इसके वॉशरूम में। इस वॉशरूम का जो डिज़ाइन है वो कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे हमें शॉवर एरिया की तरफ कुछ हमें ग्लास नहीं मिलता। और अगर हम लोग फीचर वॉल की बात की जाए तो कॉर्नर पे हमें डबल साइडेड फीचर वॉल की जिस तरह की मिलती है। जो टाइल्स हैं वो डल किस्म की टाइल्स लगी हैं, खूबसूरती में करती है इजाफा। यहाँ मिल जाती है हमें ब्लैक कलर की सीट। प्लस ये है जी इसकी वैनिटी। और एक से एक बढ़कर डिज़ाइन है जी इसकी वैनिटी का। और यहाँ पे हमें मिलता है जी मिरर एक। और मॉडर्न किस्म की वैनिटी है जी। और अगर हम लोग वाशरूम की सीलिंग की बात करें तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है इसकी सीलिंग का। और हमें यहाँ पे सीलिंग में मिल जाती है जी इसकी रॉक लाइट वार्म कलर की। तो अब हम आते हैं बाहर। तो ये था जी इसका सेकंड बेडरूम। तो ओवरऑल अगर हम लोग बेडरूम्स की बात करें तो इस हाउस में टोटल हमें बेडरूम मिल जाते हैं जी 3। और जो आस्किंग प्राइस है वो बड़ी रीज़नेबल है इस घर की। जो मटेरियल यूज़ किया गया है और जो डिज़ाइन है हाउस मैप है इस घर का इंतहाई खूबसूरत किस्म का है। डायमेंशन की बात करता चलो तो इस खूबसूरत घर की जो डायमेंशन है वो 25x50 की है। 25-50 5 मरले का घर। और यहाँ पे हमें जी लॉन्च में मिलता है जी एक इसकी एक स्पेस मिल जाती है हमें। और वो कुछ इस तरह की स्पेस है कि अगर हम लोग यहाँ पे एलईडी का सेटअप लगाना चाहें
तो वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमें जो है वो सेटअप लग सकता है। एक हमें LED ट्रॉली जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। तो अब हम चलते हैं ऊपर ममटी की तरफ। अगर मैं बात करूँ ट्रेवर्टाइन मार्बल की, तो वो जी इस घर में एक वॉल की जो पूरी वॉल है बेसिकली ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होती है और सेकंड फ्लोर तक जाती है। तो इस पूरी वॉल पे जो है ट्रेवर्टाइन मार्बल का यूज़ किया गया है, जो कि इसकी खूबसूरती में बड़ा इजाफा कर रही है। तो अब हम आ चुके हैं मोमटी की तरफ। तो यहाँ पे हमें कुछ मिल जाती है जी स्पेस मोमटी में, और यहाँ से हम आ चुके हैं ऊपर मोमटी की तरफ। और ये हमें जी मोमटी में बड़ा खूबसूरत किस्म की जी एक चीज़ मिलती है, क्योंकि इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो और साइड एलिवेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया गया। उसकी रीज़न ये कि प्रॉपर जो कॉर्नर हाउस है और बोथ साइड जो हमें 80 फीट सर्विस रोड मिलती है इसकी। और यहाँ पे हमें मिलता है जी मेन कमर्शियल। और ये FMC जो है B17 के अंदर फैसल मार्केट सिटी के नाम से एक सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी है, बड़ी खूबसूरत किस्म की सोसाइटी है ये, और हर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। तो ये है जी इसका ममटी वाला एरिया। और अगर शाम के टाइम यहाँ पे आप बैठ के टी कॉफ़ी या बारबेक्यू को एंजॉय करना चाहें तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जी आपको मिलता है व्यू। यहाँ पे हमें मिलता है जी वाटर टैंक, और 5 मरला के हिसाब से जो स्पेस है वो काफ़ी डिसेंट हमें स्पेस मिल जाती है। तो ये था जी प्रॉपर इस घर का रिव्यू। तो अगर हम लोग प्राइस की बात करते चलें तो आस्किंग प्राइस जो है वो ओनर की तरफ से 2.5 करोड़ रुपीज़ है। 2 करोड़ 50 लाख रुपये इसकी आस्किंग प्राइस है, और जो कि बड़ी रीज़नेबल है। अगर हम लोग मटेरियल की बात करें, ओवरऑल इस घर के हाउस में आपकी बात करें तो बड़ी रीज़नेबल प्राइस है इस घर की। तो अब चलते हैं जल्दी से नीचे की तरफ और जल्दी से कुछ स्नैप्स जो है वो ले लेते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर लिया करें लाइक और शेयर, और अपनी जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। तो अगर हम लोग इस खूबसूरत घर की प्राइस की बात करें तो 2.5 करोड़ रुपये जो है वो आस्किंग प्राइस है इस घर की। और अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और अपने गाँव में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक नए घर में एक नई वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।